यहाँ से हम पंक्चुएशन स्टार्ट करेंगे और पंक्चुएशन में हम सबसे पहले देखेंगे कॉमा के यूजेस के कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फर्स्ट रूल हम ये देखते हैं कि अगर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहे हों, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमे का यूज़ होगा, यानी कि वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको याद रखने के लिए आप एक फार्मूला याद कर लें। वो फार्मूला ये है फैन बॉयज़। अब इस फैन बॉयज़ वर्ड में जो एफ है ये रिप्रेजेंट करता है फॉर को, ए रिप्रेजेंट करता है एंड को, एन रिप्रेजेंट करता है नॉर को, बी रिप्रेजेंट करता है बट को, ओ रिप्रेजेंट करता है और को, वाई से येट और एस से सो। यानी कि ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये किसी भी सेंटेंस में आ जाएं और सेंटेंस किस टाइप का हो, जो कि ये कंजंक्शंस हैं ये 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रही हों, और सेंटेंसेस भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है कि दोनों सेंटेंस फुल मीनिंग दे रहे हो। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट, और इसने 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट किया हुआ है। एक है ही वर्कड हार्ड और दूसरा है ही फेल्ड। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी क्लॉज होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है और वर्कड जो है वो वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और फेल्ड वर्ब है। दोनों सेंटेंसेस क्लॉज तो हैं। और इंडिपेंडेंट कैसे हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ ये कहें कि ही वर्कड हार्ड तो हमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि उसने उस कड़ी मेहनत की, तो इससे भी बात समझ आ रही है। और फिर हम कह रहे हैं ही फेल्ड, या अगर हम किसी से कह दें कि वो बच्चा फेल हो गया तो हमारी बात ख़त्म हो गई है, हमारी बात का क्लियर मीनिंग है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने बोला है। या अगर मैं कहूँ कि उसने बहुत मेहनत की, तो ये भी मैंने किसी के बारे में कंप्लीट बात कह दी, इसके लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब भी किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो उस कंजंक्शन से पहले कॉमा का यूज़ होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सेकंड एग्जांपल, जैसे मैं कह रही हूँ अपने सिस्टर के बारे में, शी इज़ माई सिस्टर। ये मेरी बहन है। ये मेरी बात समझ आ रही है, यानी कि इसके आगे मुझे कुछ और बात कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद लिखती हूँ सो आई टेक हर विद मी। इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। तो अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको मतलब कि बताया कि ये मेरी बहन है। और ये मैं कहूँ आई टेक हर विद मी, मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। अगर कोई मेरे साथ और मुझसे कह रही हूँ कि ये मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ, तो बात मैंने कंप्लीट कर दी है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 क्लॉजेज हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हैं, तो इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा।